मौलाना नहीं तय करेंगे। नावेद जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। कोविड को याद दिलाकर हम लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, बांके बिहारी के कपाट बंद हो गए, अजमेर शरीफ के कपाट बंद हो गए, वैष्णो देवी के कपाट बंद हो गए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सरकार ने निर्णय लिया, देश उसके साथ खड़ा हुआ। ये अपनी अलग से दुकान लगाएंगे क्या इंतजामिया कमेटी के सदर? और एक बात तो जोशी जी देखो बड़ा ढूंढ के लाए हैं नावेद को। इन्होंने जो बात कही कि अनुज चौधरी पीडीए हैं, उनसे क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हो। लेकिन मैं उसमें एक और चीज देख रहा हूं, कोई राजनीतिक पार्टी ये कहे कि हम इस जाति के या इन जातियों के सरकारी अधिकारियों से हेलमेल बढ़ाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, ये भी संविधान के विरुद्ध है जोशी जी। नहीं, ये कहा तो नहीं जाए अंधेरे में चाहे जो करो, बोलो तो नहीं। आप ताल ठोक के बोल भी रहे हो कि हमारी हेली बेली पीडीए अधिकारियों से रहेगी, जो नॉन पीडीए बोले वो नहीं, उनका नाम हम लाल डायरी में नोट कर लेंगे। ये तो बड़ा डिवीजन वाली बात है जोशी जी। नहीं, अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा कि हम पीडीए के अधिकारियों से राय मशविरा करके चुनाव की रणनीति बनाएंगे, तो आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं क्या? जाति के नाम पर अधिकारियों को गोलबंद करना चाहते हैं जोशी जी? ये तो क्राइम हो जाएगा, क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप जाति के नाम पर अधिकारियों को गोलबंद करना चाहें जोशी जी। देखिए, मैं एक दो विषय थे जी, आपने मुझे प्रमाण पत्र दिया था कि मैंने डीएम को अभयदान दे दिया। मैंने ये कहा जो डीएम ने होली पे, स्पेशली होली पर जो उन्होंने बयान दे दिया, वो नपातुला बयान था, ना इधर की ना उधर की, संवैधानिक दायरे में उन्होंने बयान दिया। वहीं जो दिक्कत समाजवादी पार्टी को है वो अनुज चौधरी की स्पेशल वो लाइन से है जो उन्होंने असंवैधानिक कहने का काम करा। उन्होंने कहा कि अगर काला रंग आपके हाथ में पड़ जाएगा तो हाथ को काट देंगे क्या। और इसके अलावा वो जुम्मा में क्या होता है ये बताने का काम कर रहे हैं। जो जिस धर्म में लोग हैं, हिंदू हैं, उनको पता है होली कैसे मनाए जाते हैं। ये अनुज चौधरी अपना ज्ञान ना बांटे, मुसलमानों को पता है कि वो अपना ये रमजान कैसे मनाते हैं। ये ज्ञान बांटने के लिए वो मौलवी या पंडित नहीं है, ये काम मौलवी और पंडितों का है, वो रहने दो। और अभी भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिमान प्रवक्ता साहब अभी बोल रहे थे, उसको कह रहे थे ये विवादित स्थल है। और जब उसका डिसीजन आया कोर्ट का तो मैंने उसको पढ़ने का काम करा, तो उसमें साफ साफ लिखा था, क्योंकि जो चीज बनी होती है और वो विवाद में आ जाती है तो विवादास्पद मस्जिद शब्द का उसमें कोर्ट में प्रयोग करा, जितना मेरा अध्ययन क्षेत्र है। तो ना तो उसके लिए स्थल ठीक है ना ढांचा ठीक है। कई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी या उनके सपोर्टर, मैं अमिताभ जी आपको नहीं कह रहा, जो उनके सपोर्टर लोग हैं वो इसको ढांचा भी कह दे रहे हैं, जबकि ढांचा बिल्कुल अलग शब्द है। वो बिल्कुल उसमें नहीं कहा गया। जो कहा गया वो मैं जितना मैं अध्ययन कर पाया, हो सकता है त्रुटि हो जाती है, मेरे से हो जाती है, आपसे हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से हो सकती है। और दूसरी बात, अभी आपने माननीय अखिलेश जी के लिए कहा कि पीडीए के अधिकारियों से बात, पीडीए के वो अधिकारी जो लगातार सरकार के द्वारा पीड़ित है। एक इंस्पेक्टर का उदाहरण देता हूँ, यादव जाति का, बोल के नहीं तो मतलब आप उनकी यूनियन बनाएंगे, तब तो ये सरकार बड़ा विचित्र काम हो जाएगा अगर आप ऐसे यूनियन बनाएंगे। सुनिए, आप सुन लीजिए, आपके मतलब का विषय बता रहा हूँ अमिताभ जी। वो ये बोला कि मैं यादव जाति का हूँ, मुझे नौकरी नहीं करने दे रहे, मेरे साथ यादव होने के कारण किस प्रकार की व्यवहार ये लोग करते हैं, उसने अपना इस्तीफा दे दिया। ये घटना टीवी में भी चली है और अच्छे खासी प्रतिष्ठित चैनलों में भी चलने का काम करा। वो अधिकारी पीडीए के जो रिटायर हो गए या रिजाइन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा पीड़ित रहे, रिजाइन देने के बाद वो आम आदमी हो जाते हैं। वो पीडीए के लोग जो अन्याय हुआ जिनके साथ, वो अधिकारी जिन्होंने जॉब छोड़ दिया, जिन्होंने मुक्ति पाली, उनसे राय लेना कोई असंवैधानिक नहीं है, जितना मेरा कानून का ज्ञान है। ठीक है जोशी साहब, मैं अशोक पांडे के पास चलूं, लेकिन जोशी जी ने जो बात कही वो ठीक है,
लेकिन फिर यही बात अखिलेश जी को कहनी चाहिए थी कि रिटायर्ड पीडीए के लोगों को हम गोलबंद करेंगे। आप कह रहे हो पीडीए के सरकारी अधिकारियों को राय लेंगे, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि जो मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं। अगर मौजूदा ब्यूरोक्रेसी को जात के नाम पर गोलबंदी होगी तो यह अक्षम्य अपराध। एक दूसरी बात जोशी जी ने कही कि भाई हिंदू हिंदू जानता है और मुसलमान मुसलमान की जानता है, तो पीस कमेटी की बैठक पर बुलाई क्यों जाती है? प्रशासन उसमें क्यों रहता है? फिर हिंदू मुसलमान बैठ के नहीं फैसला कर लें? पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन इसीलिए ऑर्गेनाइजर होता है जोशी जी, क्या कि वो हिंदू को भी बताएगा मुसलमान को भी बताएगा। और एक बात कह दूं, इस देश ने प्रदेश ने जाने कैसे कैसे दौर देख लिए। आलोक रंजन जी प्रदेश के मुख्य सचिव थे, हिंदू थे, पीढ़ियों से हिंदू थे, सनातनी है ना नावेद बाबू? उनको पता है कृष्ण क्या है, राम क्या है, शंकर महादेव क्या है, पता है ना? नावेद को ना पता हो मैं मान सकता हूं, हालांकि उनको पता है, लेकिन उनको तो पूरा पता होना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी थे जोशी जी, हमने बहस की, 1 घंटा बहस की थी, इसलिए मुझे विषय याद है। बांके बिहारी के आंगन में सब भीड़ हटा के खाली करा के वहां टेबल कुर्सी लगाई गई, उनने बांके बिहारी के सामने बैठ के लंच किया। क्या मैंने विषय उठाया था, मैंने कहा ये क्या तरीका भाई? उनको नहीं पता था? मर्यादा तोड़ी, धर्म का अनुशासन तोड़ा, विग्रह का अपमान किया और हाई कोर्ट के निर्णय की उपेक्षा की, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है कि उस आंगन में कोई कुछ नहीं, खाने पीने की खाना पीना नहीं हो सकता। आप करो सब जानते हैं। जब वो नहीं जान पाए तो बाकी क्या कहें? बाकी को तो जनाना पड़ेगा। जब चीफ सेक्रेटरी नहीं जान पाया यूपी का कि वहां नहीं खाना है डाइनिंग टेबल बैठ के, और जिस डीएम ने डाइनिंग टेबल लगवाई होगी, जिस कप्तान ने, आईजी डीआईजी ने, वो भी इसी देश के निवासी होंगे, लगवाई ना। तो मैंने उनसे पूछा था, आलोक रंजन से, मैंने भाई आपको ये बात, हम कह किसी ने कुर्सी लगवा दी आपकी, आपको तो समझ होनी चाहिए थी कि सामने ठाकुर जी विराजमान है, आप किस देश से आए हो? जोशी जी, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। बांके बिहारी के उसमें रावत जी आप सोच सकते हो, वहां कुर्सी पर बैठ के उनसे आंख से आंख मिलाते हुए भोजन ग्रहण किया। राजाओं की हैसियत नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कभी कभी बताना पड़ता। पांडे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अधिकारियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए कर रही है, उसका मूल स्वर ये है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अखिलेश जी अभी एक दिन बयान दे रहे थे, भाषण कर रहे थे कि तुम आईएएस होकर क्या करोगे, पीसीएस होकर क्या करोगे। देखो, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया, समाज बनाने आया हूँ। मेरा कहना है क्या करें, पूरे देश के सबके पिता मुलायम सिंह यादव तो है नहीं, लड़का किसी मेहनत करके आईएएस पीसीएस बनता है। अखिलेश जी को तो सीधे सोने का चम्मच पा गए, हो गए सीधे चाचा जी को हटा के। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरह से बयान दे रहे थे कि आपने भी सुना होगा, या दिखा दीजिए, इनको दिखा दीजिए जोशी जी को, क्यों कह रहे थे आईएएस हो गए कौन बड़ी चीज हो गई, पीसीएस हो गए नौकरी छोड़ दो, मैं देखो इंजीनियर था, बात तेरी की मैं आ गया। अखिलेश जी सबके पिताजी, अब आप ये भड़काने का प्रयास मत करिए, यह राजद्रोह की श्रेणी में आता है। अगर आपने कहा कि मोदी की बनाई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हम बनाएंगे तो लगाएंगे, आपके पिता ने लगा लिया, ये भी राजद्रोह है। आपने, आपके एमपी ने कह दिया कि हम ट्रेन में गांजा भर के भेजेंगे कुंभ में, ये भी एक अपमानजनक टिप्पणी है। लेकिन ये आपके द्वारा लगातार साजिशन कराई जा रही है, दुर्भाग्यजनक है। और रही विवादास्पद शब्द कहीं आ जाता है, शायद इस्लाम धर्म के आधार पर, वहाँ शायद नमाज नहीं हो सकती। मेरा कहना है कोर्ट ने विवादास्पद मस्जिद ही कहा है, क्या वहाँ नमाज हो सकती है? मेरा ये सवाल है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला